हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार दोस्तों, रत्रा विजन में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है टेक्निकल। और ये मेरे ना एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि ये मेरे पीछे जो है बोश का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, इसकी हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको क्या हुआ था। ये जो मेरा रेफ्रिजरेटर है, इसका क्या हुआ कि जो फ़ैन लगता है, फ्रीज़र के अंदर फ़ैन होता है जो कि पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है एयर को, अगर वो फ़ैन ख़राब हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर वो तो चलता रहता है, कूलिंग भी आती रहती है, लेकिन क्या है कि वो अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा एयर को, तो जो आपका जो नीचे का है ये वाला भाग, ये ठंडा नहीं होता। तो इसमें अगर चीज़ें पड़ी होंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है कूलिंग कुछ हद तक ठीक रहती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें थर्मोस्टेट वगैरह होते हैं, तो वो उसको उतना चलने नहीं देते, उतना ठंडा करने नहीं देते। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने मैंने एक कंप्लेंट लॉक करवाई, और लॉक करने के बाद टेक्नीशियन आए, अपने बोश के नहीं थे, जो जिनको ऑथराइज सर्विस सेंटर दिया हुआ है वो आए। और उसके बाद उन्होंने आके चेक किया रेफ्रिजरेटर को, और उन्होंने बोल दिया कि जी लगा के। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, भूल गया मैं, ये भी बता देता हूँ बातों बातों में। अगर आपके फ़ैन में प्रॉब्लम है ना, कि आपको पता लग रहा है कि फ़ैन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना मैग्नेट लगा होता है। अगर आपके पास बच्चों के वाला मैग्नेट है, या स्पीकर वाला मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, यहाँ पे लगाओगे, टच करोगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे फ़ैन चलना शुरू हो जाता है, उसकी आवाज़ आ जाती है। होल्ड पर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। जैसे फ़िलहाल दोस्तों देख सकते हो कि मेरे पास ना ये है, क्या कहते हैं इसको, हेडफोन है। और ये हेडफोन जो है, जिसको आप नेक बैंड भी बोल सकते हैं, और ये नेक बैंड के ना ये बैक पर मैग्नेट्स हैं। तो अभी देखना, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो इसमें क्या होगा, सेंसर जो है बंद हो गया। देखा आपने लाइट, ये देखो लाइट चल पड़ी, ये लाइट बंद होगी। तो नीचे जो है इसमें जो फ़ैन है वो एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि आपका फ़ैन चल रहा है कि ख़राब है। ठीक है जी। और कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दो ये स्क्रूज के हैं, पोर्ट दिए हुए, यहाँ से आपने कोई जैसे नाइफ है ना, उसे हल्का सा टच करके ये क्लिप सा बाहर आ जाएगा, इधर से भी क्लिप बाहर आ जाएगा। स्क्रू ऑफ कर लेने हैं, क्योंकि मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरे के व्यूअर ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कुछ बता दीजिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वाले दोनों आप पोर्ट जब खोल लोगे तो यहाँ से पकड़ कर इसको ऐसे खींच लेना है, तो ये नीचे आ जाएगा। ध्यान से, ज़्यादा फोर्सली नहीं खींचना, क्योंकि वायर लगी होती हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा करना है। और जो फ़ैन की होगा, अगर पहली बार आपका रेफ्रिजरेटर खोल रहा है ना, तो क्या होगा कि जो फ़ैन की वायर है यहाँ पर पीछे कनेक्टर में जा रही है, तो यहाँ पर ना दो उन्होंने क्लिप लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो एक क्लिप को, यहाँ पर जो क्लिप होगा उसको ध्यान से काटना पड़ेगा, इसलिए फोर्सफुली मत खींचना, बिल्कुल हल्का सा खींच कर, जोर मत लगाना कि बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे हल्का सा उसको, क्लिप को काट दीजिएगा ध्यान से देखकर। उसके बाद ये पूरा के पूरे जो ट्रे है ये वाली, ये नीचे आ जाएगी। ये पहले निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो ये निकाल लेंगे आप। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ कि वो टेक्नीशियन आए, उन्होंने यही चीज़ें चेक करी, क्योंकि मैं रेफर, तो उन्होंने बोला कि जी आपका जो फ़ैन है वो ख़राब है, तो इसका जो है पार्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और 800 रुपीज़ उन्होंने सर्विस चार्ज लिया था। तो वो तो फिर लेके गए, लेना ही पड़ना था, देना ही पड़ना था, सॉरी, क्योंकि नहीं तो पार्ट रिक्वेस्ट नहीं करते। मैं कहा ठीक है भाई कर दो, 1500 1550 का बोल रहे थे फ़ैन। तो मैं कहा ठीक है कर दो। तो मैं कितने दिन में आ जाएगा, तो कह रहे कि जी मतलब 8-10 दिन में आ जाएगा। लेकिन वो 8-10 दिन में तो नहीं आया, एक 20-21 दिन लग गए हमारे शहर के हिसाब से। तो 20-21 दिन लगे। तो ये वाला फ़ैन है, इसमें 3 वायर्स हैं, और ये 12 वोल्ट और 3 वाट का है। ठीक है जी, इसकी मैं बाद में बताता हूँ आपको हिस्ट्री। तो उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं, वो गर्मियों का मौसम था, और परमात्मा को शायद हमारे पे दया आ गई, क्योंकि चीज़ें जो है बिना रेफ्रिजरेटर के सर चलता नहीं है, और स्टैंड बाई ये लेके आ नहीं सकते हो आप कहाँ से। और मैंने लोकल टेक्नीशियन को भी बुलाया, उसने कहा जी मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, क्योंकि मैं भी मतलब कि मेरे पास जो डिपार्टमेंट है वो भी OEM है, जो कि मतलब कि रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर्स हैं या LED TV मैन्युफैक्चरर्स है। ऐसे मेरे पास हैं डिपार्टमेंट जिनके साथ मेरा मतलब कि रहता है बिजनेस वर्क। तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि एक बार स्टडी कर लो उसके हिसाब से।
तो मैंने फिर स्टडी किया गूगल देवता जी से और बहुत सारी कैलकुलेशनें देखी, टेक्निकल कैलकुलेशनें, सब कुछ देखने के बाद फिर मुझे पता लगा कि जो गोदरेज का जो है फ़ैन वो भी मिल जाता है। और गोदरेज का फ़ैन जो है, लेकिन वो है कि 2 वायर्स में आएगा, तो 3 वायर्स में आएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन जो वायर्स हैं रेड और ब्लैक है 12 वोल्ट के लिए। और जो एक इसमें वाइट वायर है, तो सॉरी ये अपनी इसमें सॉरी उसमें थी सॉरी गोदरेज की, इसमें है आपकी वाइट, ये देखो वाइट वायर, येलो वायर और रेड वायर। जो वाइट और येलो है ये आपकी 12 वोल्ट की है। इसको मैंने टेस्ट कर लिया था। मैंने इसको टेस्ट पता किससे किया था, मैंने जो मेरा एयरटेल का बॉक्स है उसकी पिन निकाली अडोप्टर की, उस अडोप्टर की पिन को इस पिनों में डालकर तो मैंने चेक कर लिया। तो जब मैंने चेक किया इसको निकाल कर तो ये चलने लग गया। ये मैंने बाद में अपने आप R&D करी, क्योंकि 7-8 दिन से ये रेफ्रिजरेटर जो है कूलिंग कर रहा था लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने इसको निकाल के जब डॉक्टर से चेक किया तो ये चलने लग गया। मैं हैरान हो गया, मैं क्या इन्होंने तो चेक किया था ये ख़राब है। फिर मैंने क्या किया, इसको दोबारा से लगा दिया, क्योंकि ये ना 2 दिन बाहर पड़ा रहा। उससे लगता है कि मेरे को ड्राई हो गया, क्या हुआ पता नहीं मुझे, इसका तो यही जान सकता है। फिर उसके बाद ये वाला जो है 20-21 दिन चलता रहा ये फ़ैन। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर 20-21 दिन बाद दोबारा ख़राब हो गया। फिर मैंने बॉस से बात करी कि भाई पिछली बार मैंने पार्ट की कैंसिल, क्योंकि चलने लग गया था, तो जब पार्ट आया तो मैंने मना कर दिया। मैं क्या मेरा रेफ्रिजरेटर चल रहा है, 20 दिन हो गए हैं, तो फिर 20 दिन चल रहा था, तो इसलिए मेरे को डाउट नहीं हुआ कि ये दोबारा से मेरे को ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फिर मैंने इसको पार्ट को रिक्वेस्ट जो है कैंसिल करवा दी। और फिर उसके बाद ये बंद हो गए भाई साहब, इन्होंने भी हाथ मतलब कि अपने त्याग दी जान। फिर मैंने निकाला, फिर 2 दिन रखा, फिर चलने लग गया, कुछ समझ ना लगे इसका। फिर मैंने थोड़ा सा इसको मतलब कि अपने हैमर से थोड़ा सा किया पीछे बैक साइड से, ये निकल भी जाता है अगर आप अगर थोड़ा सा प्रेशर से करोगे ना तो ये निकल जाता है। फिर चलने लग गया। जब मैंने इसको दोबारा खोल खाल के साफ़ किया तो फिर खोलने के बाद फिर ये चलने लग गया, तो मैंने फिर लगा दिया। फिर 10 के दिन चला अच्छी तरह से, फिर बंद हो गया। मैं क्या ऐसे नहीं काम बनेगा, ये तो फिर मेरा मतलब बार बार यही काम रह जाएगा कि फ्रिज को बंद करो, चीज़ें ख़राब होने का डर रहता है, और गर्मियों का मौसम है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, गोदरेज का लेके आया। अब मैं लगा चुका हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ गोदरेज का 12 वोल्ट 3 वाट का मिल जाता है इसी तरह का। लेकिन उसमें क्या है कि ये जो है ना चीज़, ये यहाँ तक गोल होगा, ये वाला जो नीचे जो है ना चोरस, ये वाली चीज़ नहीं होगी। तो मैं देखता हूँ, अगर अमेजोन में अभी मैं चेक कर लेता हूँ, अगर वो उसमें होगा उसकी पिक्चर तो मैं पिक्चर साथ में ऐड कर देता हूँ। कनेक्टर ऐसे ही मिल गया था, सेम टू सेम कनेक्टर ऐसा मिल गया, उसमें रेड और ब्लैक थी। और रेड और ब्लैक जरूर देख लेना मोटर लेने से पहले कि जो कनेक्टर की पोजीशन है ना, जैसे ये वाला ऐसे लगता है, तो इधर वाली जो है रेड ही होनी चाहिए, इधर ब्लैक होनी चाहिए, इधर रेड और इधर ब्लैक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, खरीद मोटर ले जाना, चेक कर लेना कि जो रेड वायर है इस तरह पोजीशन अगर कनेक्टर की है तो इसी तरह लगाने के समय उसकी पोजीशन की वायर सेम होनी चाहिए। तो फिर मैंने गोदरेज का मार्केट से ख़रीदा 800 रुपये में, नहीं सॉरी 850 रुपये में। तो 850 रुपये में मैंने ख़रीद कर उसको लगाया। आज ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो चुका है मुझे। तो रेफ्रिजरेटर को किसी तरह की भी कोई ट्रबल नहीं आई है, फर्स्ट क्लास से अपनी कूलिंग कर रहा है, और ज़्यादा कूलिंग करने लग गया, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी तो कभी कभी बीच में बंद हो जाता होगा, हमें कौन सा पता लगता था, कभी चल पड़ता था कभी बंद हो जाता था। अब लेकिन 2 महीने से ऊपर हो चुका है, रेफ्रिजरेटर फर्स्ट क्लास से चल रहा है। तो मैं पिक्चर ऐड कर देता हूँ। यही इसका था सब्स्टिट्यूट कि आप गोदरेज का फ़ैन लगा सकते हो 850 रुपये का। आपके शहर में क्या रेट होगा, सस्ता भी मिल सकता है, तो वो आप लगा कर, और अपने जो बॉश के जो बिना मतलब के पैसे जो लेते हैं 800 850 रुपये, बहुत बड़ा सर्विस चार्ज होता है, उससे आपको निजात मिलेगा। ये जो फ़ैन है ना 12 वोल्ट और 3 वाट का, और डीसी है, ये ध्यान रखना, एसी नहीं है, ये डीसी है। तो इसको आप चेक कर सकते हो किसी भी 12 वोल्ट के अडॉप्टर के साथ।